तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वनाथ का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के वन शॉट के बारे में, जिसको हम लोग वो कंप्लीट साइंस अंडर 15 आवर्स वाली सीरीज में आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसका हम आज थ्योरी कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत ही छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको डिटेल लेक्चर जानने हैं तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैप्टर के हो चुके हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। एंड अगर आपको वन शॉट देखना है तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को रैपिड में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता है, एक हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज होता है, ऑफ केमिकल चेंज। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज व्हाट नोन एज बेसिकली केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज मतलब कोई भी जब उसके कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे इफेक्ट्स टेक प्लेस लेते हैं। ये आपके सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफेक्ट्स टेल व्हाट आर द इफेक्ट्स टेकिंग प्लेस व्हेन अ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं, वहां पर चेंज इन कलर होता है सॉल्यूशंस का, प्रेसिपिटेट बनता है, चेंज इन स्टेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है एंड रिलीज इन एनर्जी। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक दो तरीके से रिएक्शंस भी जरूर होते हैं केमिकल रिएक्शन में। एंडोथर्मिक में, एंडो का मतलब हीट अंदर जाती है, मतलब क्या, मतलब क्या है इसका, हीट यहां पर एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट यहां पर इवॉल्व होती है। तो बेसिकली इसके दो मतलब है, हीट एब्जॉर्ब और हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व, ठीक है। अब एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस के नाम लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन कहलाती है। जहां हम कोई भी स्पेसिफिक तरीके के केमिकल्स के नाम लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे, ठीक है। अब वर्ड इक्वेशन के बाद आती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहां पर हम उसके सिंबल लिखते हैं, यहां पर अब उसके हम सिंबल लिखते हैं। अब स्केलेटल को ही हम लोग धीरे से क्या कर देते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। अब बैलेंसिंग में आज के इस लेक्चर में आपको नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि आपका थ्योरी लेक्चर है। तो यस, बैलेंसिंग अगर आपको सीखनी है तो आप वहां पर वो वीडियो में जा सकते हैं, उसमें दो तीन मिनट का पार्ट है, तो 5-6 मिनट में आप समझ जाओगे बैलेंसिंग का क्या है। आप वन शॉट या फिर लेक्चर में कहीं भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन के बहुत सारे, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या मतलब होता है भाई साहब, इसमें कोई सब्सटेंस ए होगा और दूसरा बी होगा, ये मिलते हैं तो बनाते हैं ए बी। इसके कुछ कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्विक लाइम को जब हाइड्रोजन में ऐड करते हो तो वो बनाता है स्लेट लाइम प्लस हीट। क्विक लाइम का मतलब क्या, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में ऐड करते हो तो वो आपका स्लेट लाइम बनाता है, इसको हम लोग कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को की जो लेयर होती है, इसको हम लगा देते हैं वॉल्स पर, दीवालों पर हम इसको लगा देते हैं पेंट करने के लिए, आप दीवालों पे लगाते हैं। अब आफ्टर 2 से 3 दिन के बाद, जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको हम लोग मार्बल भी कह देते हैं, है ना, मार्बल कहते हैं इसको, बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं। एंड आपको बता दो, जो एग शेल होते हैं, मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा, ये एनसीईआरटी से बहुत भारी चीज है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट बता रहा हूँ। एगशेल जो होता है वो भी इसी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो ये जो होता है, ये मार्बल ही आपको एक शाइनी सी फिनिश देता है। तो जो आप पेंट कराओ जब दीवार पे, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद एक शाइनी फिनिश आती है, वो ये होता है, ये सब्सटेंस ऊपर आ जाता है, इसलिए, ठीक है। ठीक है, अब इधर देखना। हाँ, इसमें एक और रिएक्शन है, इसको याद कर लेना कॉम्बिनेशन में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम की रिबन पर। अब मैग्नीशियम, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, तो ये बहुत ही डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होती है, बहुत ही, और आपको ये फोटो कैरियोटिसिस कभी कर सकती है अगर आप इसको बहुत देर तक विदाउट एनी इक्विपमेंट देख रहे हो, ठीक है।
और ब्लाइंडनेस, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस बेसिकली, ठीक है। और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हीट रिलीज करता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, ये भी कॉम्बिनेशन का एक टाइप। अब आ जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें अब एक सब कंपाउंड टूट के दो एलिमेंट बनाता है, दो या तीन, ठीक है। इसके अब सामने दो तीन चार पांच छह पांच एग्जांपल दिए बेसिकली, पांच एग्जांपल। इधर क्या करा है मैंने, फेरस सल्फेट को हीट करके फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस और SO3 गैस में बनाया। अब ये SO2 और SO3 गैस जो होती है ना, ये बर्न मैच स्टिक की स्मेल देती है, ये बर्नट मैच स्टिक की स्मेल देती है, ठीक है। अब यहां मेरे पास एक PbNO3 वोल्ट है, जिसको हम लोग लेड नाइट्रेट कहते हैं। उसको मैंने जब हीट करा तो ये डिकम्पोज हो गया लेड ऑक्साइड, 4NO2 गैस एंड O2 गैस। लेड ऑक्साइड अगर आपको याद रखना है तो ये येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। अब यहां पर मैंने इनको हीट देकर ब्रेक डाउन करा। जहां जिस रिएक्शन में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको एक और नाम है थर्मोलाइसिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। एक और चीज है थर्मोलिसिस। अब एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करना ऑफ योर वाटर। तो वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं, यहां पर हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इसको ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वाटर का। H2O गैस है, H2O वाटर लिक्विड स्टेट में है, उसको आप H2 प्लस हाइड्रोजन गैस में करते हो। इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन इज डबल डबल देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन फॉर्म होती है हमेशा, ऑक्सीजन से दुगनी वॉल्यूम में हाइड्रोजन फॉर्म होती है इस रिएक्शन में। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने सनलाइट देकर AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का ब्रेकडाउन कराया, Ag और क्लोरीन गैस में और Ag और ब्रोमीन गैस में। तो यहां पर हमने सनलाइट दी है, मतलब यहां पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ। इसी का एक और नाम है फोटोलिसिस। अब आपको बता दो, फोटोलिसिस जो है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसको यूज करा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक सिंपल मतलब है, जब एक रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। मैंने कहा आपके पास कोई A प्लस BC मेटल थे, अब A जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो एक बी को अलग कर देगा और ए सी के साथ अपना एक बॉन्ड बना लेगा। ये इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपकी एक क्लास 10th के ही चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। वैसे तो उसमें ही चैप्टर में काम आएगी, बट हाँ आपको ये अगर जानना है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग केस है क्योंकि मेटल्स के बीच में घुसा हुआ है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद यहां पर कहीं पर आता है कार्बन, ठीक है? कार्बन जिसको हम सी कहते हैं, याद रखो। वैसे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल में ही काम है। फेरस सल्फेट, फेरस को मैंने जब कॉपर सल्फेट के साथ जोड़ा तो बना फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक को जब मैंने कॉपर सल्फेट के साथ जोड़ा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेड को जब मैंने कॉपर क्लोराइड के साथ जोड़ा तो वो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ध्यान से देखो, यहाँ फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आप ध्यान से देखो तो कॉपर की यहां पर आती है नंबर, और फेरस भी ऊपर आता है, लेड भी ऊपर आता है, और आपका जिंक भी ऊपर आता है, ठीक है। जिंक का है ये, ठीक। तीनों चीजें इससे ऊपर आती है, इसलिए इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। अगर आप कभी ऐसा करो ना रिएक्शन कोई भी नीचे वाले के साथ, कॉपर प्लस, मान लो आपने दिया PbCl2, PbCl2, अब ये कभी रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉपर कभी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है।
समझ गए ये चीज? ये होते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं बेसिकली, जहां पर ए बी और सी डी दे रखा है। अब क्या हुआ, ये कटायन, ये अनायन, ये कटायन, ये अनायन, इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला गया मतलब एडी, इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला गया मतलब सीबी। ये जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तो वो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। यहाँ डबल डिस्प्लेस हुआ है। तो मेरे पास क्या क्या सब्सटेंस थे भाई साहब, मेरे पास सोडियम सल्फेट था, मेरे पास बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पर ये BSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट था ना। ये बेरियम सल्फेट याद रखना व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, मतलब सॉलिड होता है व्हाइट कलर का। ठीक है बस। अब आपका आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन वो टाइप की रिएक्शन होते हैं जहां पर रिडक्शन भी टेक प्लेस करे रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, बहुत सिंपल मतलब है, ध्यान सुनना। रिडक्शन का सिंपल एंड इजी मतलब होता है, रिडक्शन पे ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होती है, उल्टा बोल रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, रिडक्शन का सिंपल मतलब होता है यहां पर हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, या फिर बोथ होता है। अब ये तीन चीजें, इसमें से कोई एक चीज एक साथ लेती है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए और बोथ हो जाए, इसमें से तीन में से कोई एक केस। अब जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ साथ ले रही हो उनको हम लोग कह देते हैं रेड ऑक्साइड। यहां पर देखो मेरे पास कॉपर कॉपर ऑक्साइड था, उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस डाली तो वो Cu बन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया तो मतलब यहाँ रिडक्शन हो गई। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऐड भी हो गई ऑक्सीजन, रिमूव भी है, एक कंपाउंड से रिमूव हो गई ऑक्सीजन, एक कंपाउंड से ऐड हो गई ऑक्सीजन, एक में रिडक्शन हो गया, एक में ऑक्सीडेशन। अब एक चीज याद रखना, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसने दूसरे वाले को रिड्यूस कराने में मदद करी है, और जो रिड्यूस हुआ है उसने दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कराने में मदद करी, मतलब इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस यही आपको जानना। अब रेडॉक्स रिएक्शन बहुत तरीके के होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आपके बहुत तरीके के, एक होता है रैंसिडिटी और रैंसिडिफिकेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम रिजल्टिंग इन बैड स्मेल। बैड स्मेल आती है जब सामान सड़ जाता है, ठीक है, ऑयल एंड फैट का सामान सड़ जाता है उसको बैड स्मेल आती है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से होता है। अब ये प्रिवेंट कैसे करी जाए, इसके लिए आप क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, लाइक विटामिन सी, विटामिन ई खाने में, दैट इनहिबिट्स देयर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन को वो इनहिबिट्स कर देते हैं बेसिकली। फिलिंग द पैकेट्स ऑफ चिप्स को नाइट्रोजन के पैकेट से भर दो। नाइट्रोजन क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं दिखाती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती, तो वो कुछ नहीं करेगी। रेफ्रिजरेट कर दो फूड आइटम्स को, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में रख दो। अब कोरोजन क्या होता है, एक तरीके का सरफेस डिटोरेशन होता है बेसिकली। यहां पर क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं वो अपने ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स में बनना चाहते हैं, और ज्यादा वो स्टेबल होना चाहते हैं ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब कोरोजन के भी दो तरीके हैं बेसिकली, दो टाइप हैं। एक होता है रस्टिंग, हैपन्स ऑन आयरन। आयरन में होता है जब फ्लेकी लेयर, एक ब्राउन कलर की फ्लेकी लेयर, फ्लेकी सी लेयर बन जाती है इसके ऊपर। अब ये फ्लेकी लेयर जो होती है वेरी ब्रिटल, बहुत ब्रिटल होती है, और ये रिमूव हो जाती है बेसिकली, पील्स ऑफ हो जाती है। फ्रेश आयरन फिर से एक्सपोज हो गया मॉइस्चर में, फिर से वो लेयर बनाएगा, फिर वो हट जाएगी, फिर एक फ्रेश आयरन एक्सपोज हो गया, तो ये रिपीट होता रहता है, और यही रिजल्ट करता है कंटिन्यूस साइकिल मींस आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड बिल्डिंग टू ब्रेक। ठीक है, छेद हो जाता है बेसिकली। टार्निशिंग अब एक अच्छा तरीके का फिनोमा है। यहां पर पटीना करके एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की। अब ये कॉपर पे, और ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक। ये पटीना ब्रिटल नहीं होती, ये चिपकी रहती है। तो ये जो चिपकी रहती है ना, ये क्या करती है, इम्परवियस प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि ये हटती तो है नहीं, चिपकी रहती है वैसे। ठीक है, एंड यही था हमारा चैप्टर का बेसिकली पूरा एंड। हमने चैप्टर को इन लाइक लेस देन 15 मिनट में हमने पूरा इसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर दिस टुडे लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन लेटर, टाटा एंड बाय बाय।